मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है इमामुल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक काले नाग का उस सांपनुमा जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या किया और उसका अंजाम क्या हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, इमामुल औलिया सुल्तान औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन्नो इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज और बरकत पानी होती थी वो पा जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आला है कि आपके हुक्म के फरमा बरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे थे। यही हुआ एक बहुत बड़े सांप के साथ। आप जब भी बयान फरमाते वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक शर पसंद शैतानी फितरत वाला नाग था। वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुर असर बयानात को सुनकर वो कुछ नहीं कह पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमला करे। वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, लोग मौजूद हैं और वहाँ ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हों। जो भी आपके बयान को सुन रहा होता वो रो रहा होता। उसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वो जिक्र इलाही न कर सके। उसने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर किया और यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर चुप कर बैठ जाता कि गौस को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। गर्ज उसने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहाँ वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं, फर्मा बरदार हैं और उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। उनकी बहुत ताजीम और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐ शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उनके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात न सिखाएं, कलमा न पढ़ाएं। इस तरह शैतान की मदद लेकर वो गुरसी गया कि आप पर हमला कर सके। एक दिन की बात है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे। बड़े बड़े आलम दीन वहाँ बैठे थे, बहुत ताजीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। इस बड़े इज्तिमा में आप इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग महू थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था कि अचानक छत से वो नापाक सांप आकर गिरा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा सांप था, बल्कि नाग था जिसने आप पर हमला किया था। हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, न डर रहे हैं, न चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठे हुए हैं। बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके आपके पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। गिरबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए पीर मुर्शद शहंशाह बगदाद पर आप जर्रा बराबर भी न घबराए और न ही बयान को बंद किया। उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी और अल्लाह का बयान न रोका। अब वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और दुम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो, नाकाम हो गया हो। अपनी बात कहकर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। लोग जो ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हैरानो परेशान लोग जो आपके
चाहने वाले थे आपको जरा भी तकलीफ पहुँचे ये उनको बर्दाश्त नहीं था। वो आपके पास आए और अर्ज करने लगे, हजूर ये तो यकीन न करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी जिसामत इतनी बड़ी है वो तो मिनटों में किसी को भी चट कर जाता है, पर वो तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला, आपसे क्या बातें कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वो सांप जो आप सबने देखा हमारा दुश्मन था, वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वो चाहता था कि ये बयान रुक जाए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र न हो। कई दिनों से यहाँ घाट लगाकर छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की हिफाजत बड़ी है, शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। फिर वो थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था कि ऐ पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिदो जाहिर दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले जिनकी नमाजें कभी भी नहीं छूटती थी, जो कि दिल में भी अल्लाह की तस्बीह किया करते थे, मैंने सबको आजमाया लेकिन आप जैसा किसी को नहीं पाया। मैंने उससे कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह ताला की है, तू तो महज एक कीड़ा ही है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। ये सुनने के बाद वो गायब हो गया। उसके बाद आपने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वो सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के दरमियान ये बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे, ये जरूर इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ कि अब डर कर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं उनको उनके इस्लाम से मुनकर करके ही रहूंगा। नौज बिल्लाह, ये गंदी और नापाक ख्वाहिश थी उस सांप की। वो दरअसल जानता ही नहीं था कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी काबिल शख्सियत बैठी है। वो ताक में था कि बस ये किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले उनको नुकसान पहुंचाऊंगा, उनकी नमाज तुड़वाऊंगा। एक दिन उसको मौका मिल ही गया जब आप एक मस्जिद पे नमाज में मशगूल थे। नमाज क्या थी, अल्लाह की मोहब्बत में बस सजदे ही किए जा रहे थे। वही खबीस सांप वहाँ आ गया, रेंगता हुआ आपकी जाए नमाज के पास आया और उसने आपके सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको बड़ा ही घमंड था इस बात पर कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वो डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन आप तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने वाले थे। आप कयाम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे, चेहरे मुबारक पर कोई डर नहीं आया। जब आप सजदे में जाने लगे तो बहुत ही सुकून से उसे हटाया, जैसे वो कोई मुझे तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। उस पर वो सांप बिलबिला गया और पीछे न हटा बल्कि वो आपकी गर्दन से लिपट गया। फिर भी आपने नमाज नहीं तोड़ी बल्कि बराबर नमाज पढ़ते रहे। अब उस जहन्मी सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने बल खोलकर वो कुर्ते के अंदर गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब हर तरह से नमाज तुड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे, लेकिन आपने नमाज पूरी पढ़ी और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। उसने खुद को ढीला छोड़ा और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वो कहां से आया था, क्यों आया था, ये सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए। बावजूद तो आप हर वक्त रहा करते थे। मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठी तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह स्याह था। वो बहुत ही लाचार, कमजोर और बेबस खड़ा था और आपको इल्तिजाई आंखों से देख रहा था। आपके तो जिन्नात भी मानने वाले हैं। आपने उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलक बिलक
लग कर रोने लगा और फिर जब रोना बंद कर दिया तो वो जिन्नुमा इंसान आपसे कहने लगा कि मैं दोस्त की जहन्नमी आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा, कई महीनों से छुप कर बैठा रहा कि आपको आपके इस काम से बेदखल करवा दूं, हटा दूं और लोगों की नजर में आपके रुतबे को कम करवा दूं, आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, पर आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। मैं ना आपके बयान को रोक सका और ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से हास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह से मोहब्बत को खत्म न कर सका। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बात पर कोई फख्र या गरूर नहीं है और ना ही ये कोई दिखावा है। मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि लोगों के दरमियान आकर खुद को मनवाऊं। मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में ये कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, शुरू में मुझ पर सख्तियाँ रखी गयी। जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गयी तो मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया तो मेरी जुबान पर कुरान की ये तो मुबारक आयतें आ गयी, फ़इन्नमा अल उसरे युस्रन, इन्नमा अल उसरे युस्रा। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर उस इंसान नुमा जिन ने आपसे सवाल किया कि हजरत, आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएंगे? मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसके बाद वो जिन आपके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो गया और तौबा की। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह रब्बुल करीम से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे।